First of all, thank you for being here. You are suggested to watch this video at your feasible playback speed to save your time. Fasten your seatbelt, sit back, and relax. Just patiently listen to this video with concentration, and I guarantee you that you will do wonders in your upcoming exams. So, on this note, let's get started. Hello everyone, so today in this video we will going to talk about सिलॉक्स। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि सिलॉक्स के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं एग्जाम में। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड देन फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, उनको कब यूज़ किया जाता है और यूज़ करने पर हमको आंसर कैसे मिलता है, मतलब यूज़ कब करना है, कैसे करना है और आंसर किस तरीके का निकालना है, वो हमने प्रीवियस सेशन में हमने देखा था। आज का जो सेशन है ये डेडिकेटेड है ईदर और कंडीशन के ऊपर। जो हमने ईदर और कंडीशन जैसे हमने इनइक्वालिटीज़ में देखी थी ना, ईदर और की कंडीशन, सेम इसी तरीके से सिलॉग्स में भी ईदर और की कुछ कंडीशंस हैं जो हम आज के सेशन में देखेंगे। ईदर और का केस जो 2 to 3 मार्क्स कैरी करता है, अगर सिलॉक्स 5 मार्क्स का आ रहा है तो 2 क्वेश्चंस ईदर और के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक क्वेश्चन ईदर और का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ईदर और के कंसेप्ट से नीदर नॉर का हो सकता है, और बाकी के 3 क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं सिलॉक्स के वो हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, बट ईदर और का वेटेज आपको अच्छा खासा अच्छी फ्रिक्वेंसी में देखने मिलता है, कोई भी अगर हम एग्जाम की बात करें तो, बीट एसएससी और बीट बैंक। देन क्वेश्चन देखेंगे हम ईदर और के ऊपर कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईदर और के ऊपर। तो हमारा फिर मोटिव ये होगा कि हम उस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर सारे क्वेश्चंस करें ईदर और के। क्लियर है? उससे पहले समरी देखेंगे प्रीवियस सेशन की कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या क्या सीखा था। तो आइए, प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था, हमने कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर बात करी थी कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि 2 तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक होता है सम, जिसका कॉम्प्लीमेंट होता है नो। सिमिलरली नो का कॉम्प्लीमेंट होता है सम, मतलब ये डबल इंप्लाइज है। नेक्स्ट, ऑल का कॉम्प्लीमेंट होता है सम नॉट। सिमिलरली सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट भी होता है ऑल, ये भी डबल इंप्लाइज है। क्लियर है? ये हमने लास्ट के सेशन में देखा था। अब इसको यूज कहां पर करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्स को हमेशा याद रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स को हमें, जब हमको कंफ्यूजन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स को हमें तब ही यूज करना है कि एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं ट्रू मार्क करूं या फॉल्स मार्क करूं, तब मैं किसका यूज करूंगा? कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट को हमको एज अ टूल यूज करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और कॉम्प्लीमेंट को हमें जब भी यूज करना है ना, तब हम इज अ पॉसिबिलिटी ऐड करके यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा डिफाइनाइट कंक्लूजन में ही यूज होगा। कॉम्प्लीमेंट्स पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में यूज हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी जब कॉम्प्लीमेंट यूज करना है तब हमें इज अ पॉसिबिलिटी ऐड करके उसे यूज करना है। अब आते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे, जो हमने प्रीवियस सेशन में होमवर्क रखा था। आइए, ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, नो रिवर इज लेक। तो मैं यहां पर, ये मैंने बनाया रिवर का सर्कल, ये मैंने बनाया लेक का सर्कल, एंड नो लेक इज सी। तो ये मैंने बनाया सी का सर्कल। आइए, ये हो गया रिवर, ये हो गया लेक और ये हो गया सी। रिवर और लेक के बीच में नो का रिलेशन है, लेक और सी के बीच में भी नो का रिलेशन है। हमने सारे स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिए हैं वेन डायग्राम में। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। नो रिवर इज एन ओशियन। रिवर और ओशियन के बीच में नो का रिलेशन है। तो रिवर और ओशियन, ओशियन आपको कहीं पर भी दिख रहा है क्या? ओशियन हमें कहीं नहीं दिख रहा। मतलब रिवर और ओशियन के बीच में आपको नो का रिलेशन भी नहीं दिख रहा, और ये डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन कब ट्रू होता है? जब वो आपको वेन डायग्राम में दिख रहा हो। ये तो दिख नहीं रहा, ओशियन ओशियन का जिक्र कहीं किया ही नहीं है, तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम लेक आर ओशियन। सम लेक आर ओशियन, अब ये रहा लेक, बट ओशियन आपको कहीं पर भी दिख रहा है? अगेन ओशियन नहीं दिख रहा। तो ओशियन दिख ही नहीं रहा, तो लेक और ओशियन के बीच में सम का रिलेशन कैसे पॉसिबल है?
और ये अगेन एक डिफाइनाइट स्टेटमेंट है, और डिफाइनाइट स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में साक्षात दिख रहा हो, बट ये तो दिख नहीं रहा, तो ये वाला पर्टिकुलर कंक्लूजन फॉल्स है। आई होप आपका आंसर नीदर वन नॉर टू या नन फॉलोज आया होगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सम कैट आर ब्लैक। तो मैंने यहाँ पर एक कैट का सर्कल बनाया एंड देन एक ब्लैक का सर्कल बनाया। सम कैट आर ब्लैक एंड ऑल ब्लैक आर डॉग। तो सारे का सारा जो ब्लैक है वो किसके अंदर होगा? डॉग के अंदर होगा। आइए इसको नाम दे देते हैं, ये है कैट। सम कैट आर ब्लैक एंड ऑल ब्लैक आर डॉग। हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है? तो कंक्लूजन कह रहा है कि सम ब्लैक बीइंग एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी। ब्लैक का कुछ हिस्सा एनिमल के अंदर आए पॉसिबिलिटी में। आपको कहीं पर भी एनिमल का वेन डायग्राम दिख रहा है क्या? कहीं पर भी एनिमल का सर्कल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बट यहां पर क्या कह रहा है? ये पॉसिबिलिटी कह रहा है। तो अगर हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली अगर मैं यहां पर एनिमल का एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये रहा एनिमल का एक सर्कल, तो ब्लैक के और एनिमल के बीच में सम का रिलेशन पॉसिबल हो सकता है क्या? ब्लैक के और एनिमल के बीच में पॉसिबिलिटी में बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ब्लैक के और एनिमल के बीच में कोई भी रिलेशन देखने मिल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं देखने मिल रहा। अब जब दो वेरिएबल के बीच में आपको कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने नहीं मिलता, उस टाइम पे सारे ही पॉसिबल रिलेशन ट्रू होते हैं। ठीक है ना? ये हमने एक सड़क पे स्टोरी सुनी थी, सड़क वाली, कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके सामने दो व्यक्ति जा रहे हैं, आपको वो दो व्यक्ति का रिलेशन नहीं मालूम, आप वो दो व्यक्ति को नहीं जानते, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। तो उन दोनों के बीच में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं, मतलब जितने भी रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, वो सारे के सारे रिलेशन को आप कंसिडर करेंगे। वो फ्रेंड्स हो सकता है, वो कपल हो सकता है, वो कुलीग्स हो सकते हैं, वो सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। आपने सारे रिलेशंस को कंसिडर करा। कब? पॉसिबिलिटी में। आप क्या कह रहे हैं कि वो ये हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं। सिमिलरली यहां पर क्या कह रहा है कि सम ब्लैक बीइंग एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि ब्लैक का और कोई हाइपोथेटिकली कोई एनिमल का वेन डायग्राम है, उसमें ब्लैक का और सम ब्लैक आर एनिमल इज अ पॉसिबिलिटी। तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं देता ना, तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर उसने अभी पॉसिबिलिटी वर्ड दिया है, इसीलिए ये ट्रू है। क्लियर है? नाउ ऑल डॉग बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। बीइंग कार कहा है? अब देखो यहाँ पर कार कहीं पे दिख रहा है क्या? यहाँ पर कार कहा है, यहाँ पर देखो कैट है। तो ऑल डॉग बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। तो कार भी कहीं नहीं दिख रहा है ना? और उसने पॉसिबिलिटी कहा है, तो डॉग तो ये रहा, बट कार कहीं नहीं है। तो डॉग और कार के बीच में ऑल का रिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम डॉग और कार के बीच में क्या रिलेशन है, तो हर एक पॉसिबल रिलेशन आप ट्रू कंसिडर करके चलेंगे। आई होप यहां पे आपको पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर ट्राइंगल। तो मैंने स्क्वायर का वेन डायग्राम बनाया, देन दिस इज ट्राइंगल। नो ट्राइंगल इज सर्कल, तो नो ट्राइंगल इज सर्कल। एंड ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल, एंड ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल। चलिए, ऑल स्क्वायर आर ट्राइंगल, नो ट्राइंगल इज सर्कल। तो ट्राइंगल और सर्कल के बीच में नो का रिलेशन, एंड ऑल सर्कल आर रेक्टेंगल। कंक्लूजन पे आते हैं, नो रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में आपको नो का रिलेशन विजिबल है क्या? ये रहा रेक्टेंगल का पोर्शन, ये बाहर वाला जो एरिया है वो, और ये रहा स्क्वायर। क्या आपको यहां पर नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? आपको नो का रिलेशन तो ट्राइंगल और सर्कल के बीच में दिख रहा है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में नो का रिलेशन नहीं दिख रहा।
और ये क्या है, ये डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में साक्षात दिख रहा हो। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन इसमें, तो आप क्या करेंगे, नो का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। नो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सम। सम रेक्टेंगल इज स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। आप ये ऐड करके चेक करेंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में सम का रिलेशन पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है क्या? ये रहा स्क्वायर, ये रहा रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल का रिलेशन स्क्वायर के संग बनाऊं तो वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने नहीं मिल रहा। तो हर एक पॉसिबल कंक्लूजन या हर एक पॉसिबल रिलेशन ट्रू होगा। क्लियर है? तो जब सम वाला ट्रू होगा तो नो वाला फॉल्स ही होगा ना। क्यों? क्योंकि सम और नो आपस में कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Just a minute. नेक्स्ट, ऑल रेक्टेंगल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे रेक्टेंगल किसके अंदर चले जाएं, तो स्क्वायर के अंदर चले जाएं। अब देखिए, सारे के सारे रेक्टेंगल अगर स्क्वायर के अंदर जाएंगे तो वो सर्कल का भी पार्ट लेकर जाएंगे, जबकि सर्कल और ट्राइंगल का तो नो का रिलेशन है ना। अब आप कहेंगे कि सर्कल और ट्राइंगल का नो का रिलेशन है, बट हमको तो स्क्वायर के अंदर जाना है। बट देखिए ना, स्क्वायर पूरा का पूरा ट्राइंगल के अंदर ही तो है। इसीलिए अगर आप पूरे के पूरे रेक्टेंगल को स्क्वायर के अंदर लेकर जाएंगे तो नो ट्राइंगल इज सर्कल वाला जो कंडीशन है ये वायलेट हो जाएगा। दैट इज द रीजन वाई ये पॉसिबिलिटी में होकर भी ये गलत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईदर और का, उसे हम देखते हैं कि उसे किस तरीके से डील करते हैं, ईदर और होता क्या है। तो अगर आपने इनइक्वालिटी वाली वीडियो देखी है ईदर और की, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, कंप्लीट रीजनिंग बाय विवेक शर्मा की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ पर आपको इनइक्वालिटीज़ के ईदर और की वीडियो भी देखने मिल जाएगी। वहाँ पर अगर आपने देखी होगी वो वीडियो तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि ईदर और का मतलब क्या होता है। अगर मैं ऐसा लिखूँ, ईदर ए और बी फॉलोस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो ए या फिर बी फॉलो कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पे ए फॉलो करेगा उस टाइम पे बी फॉल्स होगा, मतलब वो फॉलो नहीं करेगा। और जिस टाइम पे बी फॉलो करेगा उस टाइम पे ए को फॉल्स होना पड़ेगा। इसी का मतलब होता है ईदर वन और टू। मतलब दोनों के दोनों एक ही टाइम पर फॉलो नहीं होंगे। दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पर फॉलो होगा। या तो वो ए होगा तो उस टाइम पे बी नहीं हो रहा होगा, या वो बी होगा तो उस टाइम पे ए फॉलो नहीं हो रहा होगा। ठीक है। फिर अगर आपको याद हो तो हमने ईदर और की तीन कंडीशन देखी थी इनइक्वालिटी में। सिमिलरली सिलॉक्स के ईदर और में भी आपको तीन कंडीशन देखने मिलेगी। अगर वो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या मार्क करेंगे, ईदर और मार्क करेंगे। और अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी वायलेट होती है तो आप क्या मार्क करेंगे, नीदर वन नॉर टू। वो अकॉर्डिंगली अपन को पता चलेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। आइए देखते हैं। तो पहली कंडीशन हम नोट डाउन करते हैं। पहली कंडीशन ये सिमिलर है उस वाली कंडीशन से जो हमने इनइक्वालिटी में ईदर और की फर्स्ट कंडीशन देखी थी। वो क्या थी, बोथ द वेरिएबल्स मस्ट बी सेम इन both the conclusion, both the given conclusion, both the variables must be same in both the given conclusion। कहने का मतलब, अगर कंक्लूजन में ये लिखा है कि सम ए आर बी और सेकंड कंक्लूजन में लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो ए फर्स्ट में भी यूज हुआ, सेकंड में भी यूज हुआ, बी फर्स्ट में भी यूज हुआ, सेकंड में भी यूज हुआ, मतलब दोनों ही वेरिएबल दोनों ही कंक्लूजन में सेम है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि both conclusion must be
इंडिविजुअली इनकरेक्ट, दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली इनकरेक्ट होने चाहिए। ये हमने सेकंड कंडीशन देखी थी। आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन, बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। लास्ट वाली जो कंडीशन है ना, वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन वही है सेम जो हमने इनइक्वालिटीज में देखी थी कि दोनों ही कंक्लूजन में जो दोनों ही वेरिएबल यूज हुए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। सेकेंड वाली कंडीशन ये कहती है कि दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली इनकरेक्ट होने चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन भी गलत होना चाहिए, सेकेंड वाला कंक्लूजन भी गलत होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड वाली कंडीशन ये कहती है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। ये थर्ड कंडीशन है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप क्या मार्क करेंगे? तब आप मार्क करेंगे ईदर वन और टू फॉलोस। आइए इसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे देखिए क्या लिखा है। सम किंग आर एम्परर, तो मैंने ये किंग का सर्कल बनाया, ये एम्परर का सर्कल बनाया, इनके बीच में सम का रिलेशन था। एंड नो रूलर इज किंग, तो मैंने यहाँ पे एक रूलर का सर्कल बनाया। आइए इसको नाम देते हैं सम किंग आर एम्परर एंड नो रूलर इज किंग। तो ये मैंने रूलर का नाम दे दिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या लिखा है? नो रूलर इज एन एम्परर। क्या आपको एम्परर और रूलर के बीच में नो का रिलेशन मिल रहा है? क्या एम्परर और रूलर के बीच में नो का रिलेशन? आपको तो किंग और रूलर के बीच में नो का रिलेशन मिल रहा है, ना कि एम्परर और रूलर के। और ये डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको एज इट इज वेन डायग्राम में दिख रहा हो। तो ये तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये गलत हो गया। सेकेंड वाले कंक्लूजन पे आते हैं। एटलीस्ट सम को हम क्या रीड करते हैं? एटलीस्ट सम को हम रीड करते हैं सम। सम रूलर आर एम्परर। आपको रूलर और एम्परर के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है क्या? एम्परर और रूलर के बीच में सम का रिलेशन? आप बोलेंगे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम ना। आप कोई भी रिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर कि एम्परर और रूलर के बीच में क्या रिलेशन है, आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने नहीं मिल रहा। तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे ना कि एम्परर और रूलर के बीच में सम का रिलेशन है ना? तो सम रूलर आर एम्परर ये आपको नहीं दिख रहा, और ये डिफाइनाइट है। अगेन पॉसिबल कंक्लूजन होता तब अपन सोचते, बट ये तो डिफाइनाइट है। डिफाइनाइट तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में दिख रहा हो। इसका मतलब ये वाला भी गलत है। अब थोड़े से हम अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी रूलर का जिक्र हुआ है, यहां पर भी रूलर का जिक्र हुआ है, यहां पर भी एम्परर का जिक्र हुआ है, और यहां पर भी एम्परर का जिक्र हुआ है। मतलब रूलर रूलर रूलर, एम्परर एम्परर, दोनों ही वेरिएबल दोनों ही कंक्लूजन में सेम है। इधर और की फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है हमको। इधर और की फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड वाली कंडीशन क्या कहती है? कि दोनों ही इंडिविजुअली इनकरेक्ट है। तो देखिए दोनों ही इंडिविजुअली इनकरेक्ट है, तो ये वाली भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। थर्ड वाली कंडीशन क्या कहती है? कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। तो देखिए नो और सम आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। नो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सम। एंड सम का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नो। तो वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। जी हाँ, वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो आप इसमें क्या मार्क करेंगे? आप इसमें मार्क करेंगे ईदर वन और टू फॉलोस। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है ऑल अपार्टमेंट आर हट। तो सारे के सारे अपार्टमेंट क्या है? हट है। ठीक है। नो हट इज बिल्डिंग। हट और बिल्डिंग के बीच में नो का रिलेशन है। एंड ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस। ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस। चलिए इसको नाम देते हैं ऑल अपार्टमेंट आर हट, नो हट इज बिल्डिंग। तो नो हट इज बिल्डिंग एंड ऑल बिल्डिंग आर कॉटेजेस। सम कॉटेजेस आर अपार्टमेंट। अपार्टमेंट और कॉटेजेस के बीच में आपको सम का रिलेशन देखने मिल रहा है क्या? ये रहा अपार्टमेंट और ये रहा कॉटेज। आपको अपार्टमेंट और कॉटेज के बीच में सम का रिलेशन दूर दूर से देखने नहीं मिल रहा।
और ये क्या है, ये एक डिफाइनाइट कंक्लूजन है। डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो साक्षात आपको वेन डायग्राम में दिख रहा हो। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकेंड वाले कंक्लूजन पे आते हैं। नो अपार्टमेंट इज कॉटेज। अगेन, अपार्टमेंट और कॉटेज के बीच में आपको कोई भी रिलेशन देखने मिल रहा है? आप बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। अगर दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये आपस में वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। सिमिलरली ए और सी का रिलेशन आपको कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना ए और सी का नो का रिलेशन है। ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है उस पर आप कमेंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डिफाइनाइट है और डिफाइनाइट कंक्लूजन तभी ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में दिख रहा हो। तो ये भी गलत हो गया। अब थोड़े अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट क्यों हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी कॉटेज है, यहाँ पर भी कॉटेज है, यहाँ पर भी अपार्टमेंट है, यहाँ पर भी अपार्टमेंट है। इधर और की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, इधर और की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है कि दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली इनकरेक्ट है, और इधर और की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि सम और नो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इसका आंसर ईदर वन और टू फॉलोस, ये आएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। इधर और के ऊपर ही है वो कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, इधर और में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन हमने अभी डिस्कस करी कि फर्स्ट में क्या है, सेम वेरिएबल होनी चाहिए, सेकंड में दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली इनकरेक्ट होनी चाहिए, और थर्ड में वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करने चाहिए। ठीक है, अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तभी हम इधर और मार्क करेंगे। तीनों में से एक भी वायलेट होगी तो हम इधर और मार्क नहीं कर पाएंगे। अभी जो थर्ड कंडीशन है ना, वो क्या कह रही है कि वो इधर और आपस में पेयर बनाने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने चाहिए दोनों कंक्लूजन। तो देखिए, हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दो देखे थे। एक तो था सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्या था? नो। और एक था ऑल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंड दैट वाज सम नॉट, है ना? तो देखो, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि सम ए आर बी, और अगर मैं ऐसा कहता हूं सम बी आर ए, तो क्या वेन डायग्राम में कुछ चेंजेस आएंगे? पहले वाले का भी वेन डायग्राम ऐसे बनेगा और सेकंड वाले का भी वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं? है ना? सिमिलरली अगर मैं नो की बात करूं कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, या फिर नो बी इज ए, तो वेन डायग्राम में कुछ फर्क पड़ेगा? वेन डायग्राम तो दोनों के सेम ही बनेंगे ना। नो ए इज बी बोल लो या नो बी इज ए बोल लो, दोनों के वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेंगे, है ना? तो सम और नो में अगर वेरिएबल्स आगे पीछे होते हैं, अगर वेरिएबल्स आगे पीछे होते हैं, मतलब अगर फर्स्ट कंक्लूजन में ये दिया है कि सम ए इज बी, और सेकंड कंक्लूजन में दिया है नो बी इज ए, ये देने के बावजूद ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पिक्चर तो चेंज नहीं हो रही। सम ए इज बी का आप सम बी इज ए कर दो तो ये अलाइन हो जाएंगे दोनों के दोनों वेरिएबल आपस में, है ना? तो ये अभी भी एक दूसरे का ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये दोनों आपस में ऐसे गलत हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? इधर वन और टू मार्क करेंगे, है ना? बट ये वाला केस ऑल के संग नहीं है, ऑल के संग ये वाला केस नहीं है। देखिए, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो देखिए, ऑल के केस को अगर हम समझेंगे ना, तो पिक्चर थोड़ी सी चेंज होती हुई आपको दिखेगी। देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं ऑल ए इज बी, तो क्या होगा? ए किसके अंदर आएगा? बी के अंदर आएगा। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं ऑल बी इज ए, तो पिक्चर चेंज हो जाएगी ना, बी ए के अंदर आएगा। डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, है ना? एंड सेम गोज विथ सम नॉट। अगर मैं सम ए इज नॉट बी लिखूंगा ना, तो देखो, सम ए इज नॉट बी, इसका मतलब क्या है? ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं सम
B इज नॉट A, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B का कुछ हिस्सा A नहीं है ना। तो इसमें अगर आपको कंक्लूजन दे रहा है वो ऐसे, ये वाले ऑल और सम नॉट के केस में अगर वो आपको कंक्लूजन दे रहा है, दो कंक्लूजन उसने फ्रेम करे हैं यहाँ पर। कंक्लूजन नंबर 1 के सम A इज नॉट B, और सेकंड कंक्लूजन वो बोल रहा है ऑल B इज A, और दोनों ही कंक्लूजन आपस में गलत हैं। तो आपकी ईदर और की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन है उसमें से फर्स्ट वाली सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है। सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली इनकरेक्ट है। बट क्या आपकी थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है? अ बिग नो। वाई? बिकॉज सम ए इज नॉट बी किसका कॉम्प्लीमेंट है? तो सम ए इज नॉट बी ऑल ए इज बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। और ऑल बी इज ए किसका कॉम्प्लीमेंट है? ऑल बी इज ए सम बी इज नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है। ऑल में और सम नॉट में अगर हम वेरिएबल को शफल करेंगे ना, आगे पीछे करेंगे ना, तो पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। तो यहां पर आप क्या मार्क करेंगे? यहां पर आप मार्क करेंगे नीदर वन नॉर टू। इसका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोस। आई होप पिक्चर क्लियर है यहाँ पर। तो अभी तक हमने सम और नो का देखा था ना, इसलिए हमने वेरिएबल अगर आगे आगे पीछे हो रहा है ना तो वो अपन का मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आप आगे पीछे भी होंगे तो भी पिक्चर एज इट इज़ रहेगी, कहानी में कोई बदलाव नहीं आएगा। बट अगर आगे पीछे होते हैं वेरिएबल्स और सम नॉट और ऑल की बात हो रही है अगर वहां पर, तो फिर पिक्चर पूरी पलट जाएगी। ये आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में हमने ड्रॉ करके अभी देखा, ये इसका प्रूफ है। क्लियर है? अब आते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको आज के सेशन समझ में आया है तो आप ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसे आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, एंड डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको कोई डाउट है देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।